आज हमारे भारत में 16 करोड़ से ज्यादा लोग नियमित शराब पीते हैं, क्योंकि आज के जमाने में शराब पीना एक सामान्य सी बात हो गई है। शराब पीना इस आधुनिक युग में एक फैशन सा बन गया है। इस कारण मार्केट में भी अलग अलग प्रकार की शराब आती है, जिनमें विस्की, वोडका, बियर, रम, शैंपेन जैसे और भी कई, क्योंकि लोगों को अलग अलग मूड में अलग अलग तरह की शराब पीने की आदत होती है। जैसे ज्यादा गर्मी के मौसम में लोग बियर पीना पसंद करते हैं, तो ज्यादा सर्दी के मौसम में लोग रम पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या ये वाइन, विस्की, रम, बियर ये सब एक ही है, यानी ये शराब ही है या कुछ और है? क्योंकि जो लोग नहीं पीते उन्हें इसके बारे में नहीं पता, ये बात हम समझ सकते हैं। लेकिन कई लोग जो ये पीते हैं उन्हें भी इन सब का मतलब नहीं पता होता। बहुत से लोग बियर, विस्की या वोडका को एक ही चीज मान लेते हैं। उनके अनुसार ये सभी एक ही चीज है। वे शराब की इन सभी कैटेगरी के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो इन सब का मतलब क्या होता है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि वाइन, विस्की, रम, बियर, वोडका इन सब का मतलब क्या होता है, इसमें अल्कोहल कितना कितना होता है और ये अलग अलग कैटेगरी बनाई कैसे जाती है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो इन सभी कैटेगरी के बारे में जानने से पहले आपको शराब की कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि शराब की भी दो कैटेगरी होती है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा और एक्सपायरी डेट के अनुसार उन्हें अलग अलग बांट दिया जाता है। जिसमें शराब की एक कैटेगरी होती है अनडिस्टिल्ड ड्रिंक और दूसरी कैटेगरी होती है डिस्टिल्ड ड्रिंक की। तो अनडिस्टिल्ड ड्रिंक में सामान्य तौर पर बियर, वाइन, हार्ड साइडर, शेक जैसे और भी शराब आती है, जिन्हें गेहूं, जौ या अंगूरों के क्यूनिंग प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। जबकि डिस्टिल्ड ड्रिंक में रम, विस्की, शैंपेन, वोडका, ब्रांडी आदि शराब आते हैं। इन्हें भी आना जो कि क्यूनिंग प्रक्रिया के बाद एक और प्रक्रिया जिसे आवसन प्रक्रिया कहते हैं उससे गुजरना पड़ता है, जिस कारण डिस्टिल्ड ड्रिंक में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा अगर एक्सपायरी डेट की बात करें तो डिस्टिल्ड ड्रिंक की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। इन्हें कभी भी किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि अनडिस्टिल्ड ड्रिंक की एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनडिस्टिल्ड ड्रिंक एक डेट लिमिट के बाद खराब हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं अनडिस्टिल्ड ड्रिंक की कैटेगरी के बारे में, जिसमें सबसे पहले है बियर। तो बियर आज के जमाने में एक सॉफ्ट ड्रिंक की तरह हो गई है। सभी लोग बियर को बड़े ही शौक से पीते हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार चाय और पानी के बाद पूरी दुनिया में बियर सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ है। आजकल पार्टी और फंक्शन में बियर पीना एक नॉर्मल सी बात हो गई है, क्योंकि शराब की अन्य कैटेगरी के मुकाबले बियर में अल्कोहल की मात्रा भी कम आती है और ये मार्केट में सस्ता भी मिलता है। इस कारण आजकल सभी लोग बियर को पीना ज्यादा पसंद करते हैं। एक बियर में 4% से लेकर 6% तक अल्कोहल की मात्रा आती है। साथ ही एक लाइट बियर में अल्कोहल की मात्रा 2% से लेकर 4% तक ही होती है, जबकि एक स्ट्रॉन्ग बियर में इसकी मात्रा 8% से लेकर 10% तक की होती है। तो बियर को हमेशा ठंडा करके ही पिया जाता है, जो कि फर्मेंटेशन यानी क्यूनिंग प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। अगर लिमिट मात्रा में बियर को पिया जाए तो ये सेहत के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि लिमिट में बियर पीने से हार्ट अटैक आने की दर कम हो जाती है, यानी कि दवाई की तरह। और बियर से हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है। लेकिन बियर को अधिक मात्रा में पिया जाए तो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होती है। उसके बाद है वाइन। तो वाइन दुनिया की सबसे पॉपुलर शराब में से एक है। वाइन का इस्तेमाल कई सदियों से होता आया है। यूरोप, चाइना, ईरान और मिस्र देशों में 6000 साल पहले भी वाइन बनाने के सबूत मिले हैं। यूरोपीय देशों में वाइन को शुभ कार्य, उत्सव और सामूहिक कार्यक्रम का एक अटूट अंग माना जाता है। अब ज्यादातर वाइन अंगूर के रस को क्यूनिंग करके बनाई जाती है, लेकिन अंगूर के अलावा वाइन को एप्पल, आलू बुखारे, चेरी या सेब आदि फलों से भी बनाया जाता है, जिन्हें आमतौर पर फ्रूट वाइन या कंट्री वाइन भी कहते हैं। और वाइन फलों के रस से बनने के कारण स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। एक सामान्य वाइन में अल्कोहल का प्रतिशत 12% से 15% तक का होता है, जबकि एक फोर्टिफाइड वाइन में अल्कोहल की मात्रा 20% से 25% तक होती है। सामान्य भाषा में वाइन को उसके रंग के आधार पर बांटा जाता है, जैसे रेड वाइन, व्हाइट वाइन या रोज वाइन।
और वाइन एक महंगी शराब है, जिस कारण भारत में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते हैं। भारत में एक वाइन की बोतल की कीमत 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक में मिलती है, जबकि विदेशी वाइन की बोतल की कीमत भारत में 800 रुपये से 5000 रुपये या उससे भी ज़्यादा महंगी होती है। अब जैसा कि हमने जाना कि वाइन फलों के जूस से तैयार होती है, इस कारण इसके शरीर पर अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। वाइन पीने से शरीर में रक्त के प्रवाह की गति बढ़ जाती है, जिससे हमारी स्किन की सभी डेड सेल यानी मृत कोशिकाएं हट जाती है और त्वचा में निखार आता है। साथ ही वाइन एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करती है, जो हमारे खून को शुद्ध करती है। वाइन पीने से शरीर में दाग धब्बों और मुहासों से छुटकारा मिलता है। साथ ही वाइन में सेरवेराट्रोल नामक तत्व पाया जाता है, जो हृदय की बीमारियों और मधुमेह की बीमारियों में काफी फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा वाइन के सेवन से याददाश्त में बढ़ोतरी होने के साथ ही तनाव में भी कमी आती है, लेकिन एक लिमिट में। वाइन में भी अल्कोहल की मात्रा होती है, जिस कारण ज्यादा वाइन पीना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। उसके बाद हार्ड साइडर। तो हार्ड साइडर का निर्माण भी बियर की तरह ही होता है, लेकिन बियर में जौ का उपयोग होता है, जबकि हार्ड साइडर में एप्पल का उपयोग किया जाता है। इस कारण हार्ड साइडर को एक एप्पल जूस की श्रेणी में भी रखा जाता है, जिसमें 5% तक अल्कोहल होता है, जबकि अधिक मात्रा में सेब का जूस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। हार्ड साइडर मार्केट में कैन के रूप में भी आते हैं। हार्ड साइडर सामान्य तौर पर कोल्ड ड्रिंक की तरह ही होते हैं। इनका शरीर पर नुकसानदेह प्रभाव ही पड़ता है। तो ये तो बात हुई अनडिस्टिल्ड ड्रिंक के बारे में, जिसे पीने से शरीर को नुकसान कम होता है। अब चलिए जानते हैं डिस्टिल्ड ड्रिंक के बारे में, जिसे पीने से शरीर में ज्यादा नुकसान होता है। तो इसमें सबसे पहले है विस्की। तो दुनिया भर में शराब के तौर पर ज्यादातर विस्की का ही इस्तेमाल किया जाता है। सभी शराब पीने वाले ज्यादातर लोग अपने ड्रिंक में विस्की को ही पसंद करते हैं। विस्की को गेहूं और जौ जैसे अनाज से बनाया जाता है। विस्की डिस्टिल्ड ड्रिंक होने के कारण इसमें अनाज का पूर्ण रूप से किण्वन किया जाता है। विस्की में अल्कोहल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। एक विस्की में अल्कोहल की मात्रा करीबन 30% से 65% तक की होती है। और विस्की भी दो तरह की होती है, एक होती है मॉल्ट विस्की और दूसरी होती है ग्रेन विस्की, जिसमें मॉल्ट विस्की बहुत ही अच्छी और महंगी होती है। इस विस्की को अंकुरित अनाज से बनाया जाता है, जबकि ग्रेन विस्की को बिना अंकुरित अनाज से बनाया जाता है। और आजकल मध्यम वर्ग के लोगों को पीने के लिए बहुत ही सस्ती विस्की भी आती है। तो अमीर लोगों के लिए महंगी विस्की के भी बहुत से ब्रांड हैं। और स्कॉटलैंड दुनिया का सबसे बड़ा विस्की का उत्पादक देश है। यहाँ पर विस्की को स्कॉच भी कहा जाता है। उसके बाद आती है रम। रम भी शराब की ही एक कैटेगरी है। रम का ज्यादातर इस्तेमाल सर्दियों में किया जाता है। रम का इस्तेमाल खासकर रशिया जैसे देशों में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ही पड़ती है और रम शरीर को गर्म रखने का काम करती है। रम को बनाने में गन्ने के रस का उपयोग भी किया जाता है और रम में सबसे ज्यादा अल्कोहल की मात्रा होती है। रम में तकरीबन 40 से 70% तक अल्कोहल होता है। साथ ही रम सबसे सस्ते शराब में भी आती है। पूरी दुनिया में रम का सबसे ज्यादा उत्पादन कैरेबियाई और लैटिन अमेरिकी देश यानी वेनेजुएला, ब्राजील और कोलंबिया देशों में किया जाता है। उसके बाद वोडका। वोडका एक स्वादहीन और पारदर्शी शराब होती है। वोडका का निर्माण आलू के स्टोर्स के किण्वन और आसवन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। साथ ही बहुत से वोडका को अनाज से भी बनाया जाता है। एक वोडका में अल्कोहल की मात्रा 40% से लेकर 60% तक की होती है। वोडका को मुख्य रूप से रूस और पूर्वी यूरोप के देशों में बनाया जाता है। वोडका की लोकप्रियता का यही कारण है कि इसे कॉकटेल और मॉकटेल बनाने में उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद है शैंपेन। शैंपेन का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि किसी भी जीत के जश्न में या खुशी के मौके पर शैंपेन की बोतल खोली जाती है। शैंपेन को एक दूसरे पर गिराते हुए देखना बड़ा ही आम नजरा है, लेकिन शैंपेन भी एक तरह की वाइन ही होती है। शैंपेन का मतलब स्पार्कल वाइन होता है। इसे कुछ खास प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिस कारण बोतल में हमेशा छोटे छोटे बुलबुले रह जाते हैं, यानी बोतल में गैस बन जाती है। इस कारण इसे स्पार्कल वाइन कहते हैं। तो शैंपेन बनाने में पिनोट म्यूनियर अंगूर और चार्डोने जैसे खास तरह के अंगूरों का जूस निकालकर सालों के लिए बड़े बड़े लकड़ी के टैंक में भरकर उन्हें उल्टा रख दिया जाता है और सालों की किण्वन प्रक्रिया के बाद ही बहुत ही स्वादिष्ट वाइन बनकर तैयार होती है। और एक शैंपेन में 11% तक अल्कोहल की मात्रा हो सकती है। उसके बाद आखिरी है ब्रांडी। ब्रांडी भी शराब का ही एक प्रकार होती है। ब्रांडी शब्द
ब्रांडीविजन से आया है। इस शब्द का मतलब होता है जली हुई शराब। ब्रांडी में अल्कोहल की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसे डिस्टिल वाइन के द्वारा बनाया जाता है और एक ब्रांडी में तकरीबन 30% से 60% तक अल्कोहल होता है। और ब्रांडी शराब में अल्कोहल की मात्रा को बढ़ाने के साथ ही उसे अलग रंग भी देता है। आमतौर पर ब्रांडी वाइन या अन्य किण्वित फलों के रस से बनाई जाती है और ब्रांडी के ज्यादातर इस्तेमाल अमेरिका और यूरोपीय देशों में होता है। और एक होती है देसी शराब, जिसका नाम और काम हम भारतीय लोगों से बेहतर और कौन जानता होगा। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि शराब के इन सभी कैटेगरी में कितना फर्क होता है। और अगर आप भी ये शराब पीते हैं तो आपके फेवरेट ड्रिंक कौन सी है इनमें, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।